फिरोजाबाद में ग्रेजुएशन का पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया। यहां नोडल अधिकारी के घर में प्रश्न पत्र और ORN शीट मिली। इस मामले में 3 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। फिरोजाबाद के टूंडला स्थित ठाकुर बीरी सिंह डिग्री इंटर कॉलेज के प्राचार्य नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। डॉक्टर बहादुर सिंह समेत अन्य 2 कॉलेज स्टाफ पर प्रश्न पत्र लीक करने का गंभीर आरोप लगा है। प्राचार्य के घर से बरामद हुए विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र, BA और BSc के विभिन्न प्रश्न पत्र बरामद हुए हैं। आगरा विश्वविद्यालय की 5 सदस्यीय टीम ने देर रात को प्राचार्य के घर पर SDM टूंडला के साथ मिलकर छापामार कार्रवाई की और कॉलेज में चल रहे पेपर लीक कांड का पर्दाफाश किया। परीक्षा नियंत्रक की तहरीर पर टूंडला पुलिस ने FIR दर्ज की है और विश्वविद्यालय के कुलपति ने 3 पालियों में होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया है। SDM साहब, टूंडला में एक पेपर लीक होने की सूचना मिली है और विश्वविद्यालय की टीम FIR तहरीर लेकर आई है। क्या पूरा मामला क्या आपके संज्ञान में है? ये प्रकरण जो है ठाकुर बीरी सिंह महाविद्यालय से संबंधित है, जिसमें यह नोडल सेंटर था और यहाँ से जो है पेपर अन्य सेंटरों जाते थे। तो विद्यालय में कुछ जो है इस चीज़ की जानकारी हुई कि यहाँ पर जो है पेपर लीक हो रहा है। उस संबंध में टीम यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय से आई और उन्हें रात में जो है छानबीन की। उसमें हमको भी बुलाया गया तो वास्तविकता पाई गई। उसी के संबंध में यहाँ FIR दर्ज हुई थाने में। डॉक्टर राजीव कुमार है, परीक्षा नियंत्रक कुल सचिव पद पर आगरा विश्वविद्यालय में तैनात हूं। कल यहाँ पर टूंडला में कुछ पेपर पकड़े गए हैं, लीक हुए हैं। क्या पूरा प्रकरण है, जरा विस्तार से बताइए। तो ये कुछ ऐसा इनपुट मिला था वाइस चांसलर साहब को भी, हम लोगों को भी, कि कहीं से कुछ इस तरह का मामला है कि कोई पेपर बच्चों में कहीं से कहीं मिल रहा है या कोई ऐसी सूचनाएं हैं, लेकिन पुख्ता सूचनाएं नहीं थी। जो भी सूचनाएं थी वो लेट मिली कल शाम को। उसके बाद सभी लोगों ने बैठ के एक रणनीति तैयार की माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में। हमने शासन स्तर पर भी बात की, माननीय जो हमारे डिप्टी CM साहब हैं वहाँ तक भी सूचना हमने बात की। और इसके बाद हमने वाइस चांसलर साहब ने एक टीम बनाई, इसमें मैं भी शामिल था, हमारे सीनियर प्रोफेसर्स थे, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब थे। और सूचनाओं के आधार पर ही पेपर को वेरीफाई कराया गया अपने स्ट्रॉन्ग रूम से और अति गोपनीय सेल से। इसके बाद कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नक्सल माफिया चूँकि इस बार सख्ती ज़्यादा है, CCTV कैमरा, फ्लाइंग स्क्वाड, ये सब बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसी एक्टिविटी की सूचना मिली कि भाई वहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नकल को रोका जा रहा है। जो शासन के दिशा निर्देश हैं उनके आधार पर जो शासन की मंशा है कि शुचितापूर्ण परीक्षा कराई जाए, तो उसमें पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन दिन रात लगा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इससे भी लोग अपने जो मंसूबे थे वो पूरे नहीं कर पा रहे थे। तो हो सकता है कि इधर से दूसरा रास्ता उन्होंने अपनाया हो। तो सूचनाएं मिली, तो सूचनाओं के आधार पर ही सब हमारा इनपुट जो था, फिर कुलपति जी और निर्देश के अनुसार हम सब टीम बनाकर। तो कल छापेमार कार्रवाई में आपको क्या मिला? आपने कहाँ छापेमारी की? छापामारी हमने सबसे पहले कुछ हैं, कुछ इनपुट हमारे सीक्रेट भी हैं। तो ठाकुर बीरी सिंह महाविद्यालय जो टूंडला में है, उसमें हम रात को लगभग 1 बजे के आसपास पहुँचे और वहाँ हमने प्राचार्य जी को फ़ोन किया, जो नोडल अधिकारी जी हैं। तो चूँकि महाविद्यालय शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है, तो नोडल सेंटर हमारे राजकीय महाविद्यालय सुरक्षा की दृष्टि से और शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय ही रहते हैं। स्ववित पोषित महाविद्यालय को जनरली शासन के भी निर्देश है और विश्वविद्यालय स्तर पर भी उनको बहुत मजबूरी में ही मॉडल सेंटर बनाया जाता है। क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में पेपर पहुंचाना होता है, तो हम ज़्यादा 2 या 3 दिन का पेपर ही नोडल सेंटर पर देते हैं। नोडल सेंटर वो स्थानीय जो भी स्ववित पोषित संस्थान है या अन्य संस्थान है, उनको महाविद्यालय को भेजते हैं। तो उसमें हमारी सूचनाएँ थी, तो हम अपनी सूचनाओं के आधार पर रात को आए, तो हमने उसको पेपर को का मिलान किया गया। तो जो नोडल सेंटर से पेपर जाने थे सेंटर्स पर, एग्ज़ाम सेंटर्स पर, उसका मिलान किया गया तो वो सही पाया गया। लेकिन जब हमने मिलान किया कि एक्स्ट्रा पेपर कहाँ है, क्योंकि एक अनडिफाइंड रूल है या कस्टम है, परंपरा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या यूनिवर्सिटी या बोर्ड के एग्ज़ाम की, कि कोई एंड टाइम पे बच्चे अगर बढ़ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है, तो कुछ परसेंटेज में 10%, 5% इस तरह से कुछ पेपर सर सेंटर को नोडल सेंटर पे हम भेजते हैं। एग्ज़ाम सेंटर को नहीं, नोडल सेंटर भेजते हैं, जिससे वो तुरंत वहाँ, मतलब सुदूर अगर कहीं कॉलेज या महाविद्यालय स्थित है, संस्थान स्थित है, तो वहाँ उसको सप्लाई किया जा सकता है।
तो उसमें हमें जो है वहाँ जो हमने ये सारी पूरी टीम ने इसको सघन इसकी जांच की, तो उसमें हमारी निगाह पड़ी कि वो पेपर नहीं है जो एडिशनल पेपर हम भेजते हैं। फिर हमने अपने यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से देखा कि जो सप्लाई हुई है उन्होंने हमें रिसीविंग भी दे रखी है, टिक भी लगा रखा है, तो उस सब आधार पर हमने फिर उनसे मांगा, तो वो पेपर हमारे सामने प्रोड्यूस नहीं कर पाए, प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो हमारा शक फिर एकदम और ज़्यादा गहरा गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ है। फिर हमने उनसे सख्ताई की तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए, ना प्राचार्य जी ना जो दो कर्मचारी होते हैं। क्या उनके घर से कोई OMR सीट भरी हुई पाई गई है? घर से नहीं, उसी परीक्षा कक्ष में, उसी परीक्षा संचालन जो कक्ष उन्होंने बना रखा था जो संचालन के लिए था, उसी में एक OMR सीट वहीं पर मिली है, बरामद हुई है, वो भी सील कर दी। तो क्या कार्रवाई की जा रही है अब आपके द्वारा? कार्रवाई नोडल सेंटर हटा दिया गया है, बाकी पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, शासन को तो कोई आपके द्वारा तहरीर दी गई है? तहरीर दे दी गई है, थाने में टूंडला कोतवाली में तहरीर दे दी। तो इसमें बता रहे हैं 14, 15, 16 3 पाली की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। हाँ, एहतियातन हमने जो है, क्योंकि हम 16 तारीख तक का पेपर भेज चुके थे, 14 और 15, 16, तो हम 2 या 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, 4 दिन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो 4 दिन, नहीं तो 2 से 3 दिन का पेपर ही एक बार में नोडल सेंटर पर भेजते हैं। तो चूँकि एहतियातन ये कदम उठाया गया। तो क्या इसकी कोई रिपोर्ट शासन तक भी पहुंचाई गई है? हाँ, शासन को सारी एक एक बात की जानकारी, शासन को एक एक बात की जानकारी है, कल से लेकर आज तक एक एक चीज़ की जानकारी शासन स्तर पर हम लगातार टच में। ओके।